दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। आप लोग स्क्रीन पर देखें, हिंदी लिटरेचर पेपर कोड है D101। पेपर हिंदी काव्य का ये पेपर है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से आपके इस साल आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इस साल आएंगे एग्ज़ाम में ज़रूर। पेपर जो होगा आपका 75 मार्क्स का होगा। 3 घंटे की पेपर की टाइमिंग होगी। पेपर में खंड आ में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। एक टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से करने होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें, आदिकाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताओं पर प्रकाश डालना है आप लोगों को। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का विवेचना कीजिए। भक्ति काल की जो काव्य धारा है उनके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आया है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये है, कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आपका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर पढ़ लेना पेपर से पहले। बाद में आप लोगों को कोई 2 पद्यांश करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से। निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला पद्यांश आपका ये आया है, अयोग होश बड़ो व्योपरी लादी खेप गुण ज्ञान जोग। ये पद्यांश आया है एक। दूसरा अथवा में आपका ये वाला पद्यांश है, खेलत मानसरोवर गई जाई पाल पर ठाड़ी भई। ये वाला एक पद्यांश आपका आया है। इन 2 में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। पहले इसका संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर इसके बाद में व्याख्या लिखनी है। और दूसरा पद्यांश आपका ये आया है, जिन भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको ज़रूर तैयार कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसका आप लोग संदर्भ और इसकी व्याख्या तैयार कर लेना, आपकी बुक में ये मिल जाएगा। इसके अथवा में दूसरा ये आया है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी। ये एक पद्यांश आया है। इन 2 में से कोई आपको एक करना था। इसके बाद में खंडवा स्टार्ट होता है। खंडवा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। 7.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। कोई 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विशेषताएं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इस बार भी आएंगे, इनको जरूर ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इसके धन की प्रस्तुति कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, छायावादी कवियों में प्रसाद जी का स्थान निर्धारित कीजिए। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद में खंड सा स्टार्ट होता है। खंड सा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से सभी 5 प्रश्न करने हैं आपको। 5 ही प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 5 करने हैं। 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। सूरदास के बारे में आपको बताना है, ठीक है। शॉर्ट में आपको बताना है। ये जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके लिए आप लोग एक पेज से थोड़ा कम भर सकते हैं, ठीक है। आधा पेज भी आप लोग भर सकते हैं। इसके आगे है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसके आगे है, अमीर खुसरो के हिंदी काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अमीर खुसरो की हिंदी काव्य की क्या क्या विशेषता है ये बताना है आपको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी में क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से एक करना था कोई। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर कविता का सार बताइए। इसके अथवा में शोध से आप क्या समझते हैं, शोध किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इनमें से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का पेपर। ऐसा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार के ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनको तैयार ज़रूर कर लें, आपकी क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लें, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बता सकते हैं। बाकी किसी और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी हो उस सब्जेक्ट का और कोर्स का नाम आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी तैयारी करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।